नमस्कार, जेपी न्यूज़ में संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए, जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरे साथ दो यादव के महारथी खगड़िया ज़िला में। देखिए, ये खगड़िया ज़िला के यादव महाशक्ति के बहुत बड़े मीटिंग करवाते हैं, पूरे यादवों को इकट्ठा करके उनको जगाने का प्रयास करते हैं। चाहे उन्हें एक एक्टिविस्ट कहा जाए, यादवों का एक्टिविस्ट, लोगों को जगाते हैं कि देखो तुम यादव क्या हो, तुम में क्या क्षमता है। ये हमेशा प्रफुल्ल चंद्र घोष जी हैं और हमारे सामने देखिए मौजूद है मालिक यादव जी। मालिक यादव जी को आप सभी आदमी जानते हैं, बहुत बड़े गवैया हैं, गायक हैं और ये लोगों को खास करके कर्मकांड पर ये पूरा फोकस करते हैं, लोगों को बताते हैं अपने गायन के और वादन के जरिए लोगों को कर्मकांड जो पाखंड है उस पर पूरा इनका कुठाराघात होता है। हम सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ प्रफुल्ल चंद्र घोष जी से हम चर्चा करेंगे कि सर देखिए, यूपी में एक यादव जो कथावाचक थे और भागवत कथा कहने जाते हैं और एक ब्राह्मण बस्ती में, शायद ब्राह्मण को पता नहीं था कि ये यादव है। शाम में जब कथा हो जाती है, शाम में उनसे बात करते हैं कि किस कास्ट से हो, किस जाति से हो, धर्म नहीं पूछते हैं किस जाति से हो, ये बता देते हैं। चूँकि ये बड़ा आदमी है, बताते हैं कि हम यादव से हैं और ज्यों ही जानता है कि यादव है तो इसका सर जो माथा पर चोटी होता है जिसको टीक बोलते हैं, पहले उसका मुंडन किया जाता है। फिर उसको जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको कहते हैं उसका चरण स्पर्श करो। इसके बाद महिला को बुला करके महिला के नीचे झुकवा करके और महिला से मूत्र विसर्जन करवा करके इनके शरीर पे छिड़का जाता है, शुद्ध किया जाता है। बताइए उसको शुद्ध, इसको किस रूप में लेते हैं आप यादव के? आप पूरा जगाने का प्रयास करें, पूरे बिहार में आपका ख्याति प्राप्त है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं जेपी न्यूज़ के एडिटर संस्थापक संजय जी को बहुत बहुत बधाई हो। इन्होंने खोज करके हमको और मालिक बाबू को एकत्रित करके एक सवाल लाए हैं। इस पर हमको कहना यही है कि पूरे भारत में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है और यादवों का पूरे भारत में कई संगठन, क्या 26% यादव है, 26 से लेके 31 तक कहा जाता है। हाँ, पूरे 26 करोड़, पूरे भारत में 26 करोड़ यादव हैं। 26 करोड़ यादव हैं। तो 26 करोड़ यादवों में कई संगठन है, कोई यादव महाशक्ति संगठन है, भारत वर्ष यादव महासभा है, कई सभाएं हैं और जो छोटी छोटी जाति है उसका एक संगठन है। अच्छी बात है, होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। तो हमारे पास इतना जो संगठन है उसमें एक जो विरोध किया वहाँ पर, वो तो एक तरह से मैं जो महसूस कर रहा हूँ, यादवों की जितनी संगठन है उसने एक बहुत बड़ी क्रांति, जागृति लाने का वो काम किया है, यादवों को उद्वेलित किया है। वो जो ललकारा है यादवों को उद्वेलित किया है। उसमें मूत्र विसर्जन, उसके शरीर पे मूत्र छीट करके यादवों को शान को ललकारा। अब रह गई यादव की कथावाचक की बात। यादव टोटल यादव जितने देश में वो पहले से भगवान है, भगवान कृष्ण के वंशज हैं और कथावाचक यादव है। कथावाचक सही में यादव है। ब्राह्मण कथावाचक कहाँ से आ गया? ब्राह्मण को क्या राइट है कथा करने का? वो तो ठग है। वो तो मंच पर बैठ के 10 लाख 20 लाख 50 लाख का मतलब एक बिजनेस व्यापार करता है वो। यादव सही में कथावाचक है और हम लोग कथा करते हैं, गांव में बैठ करके कथा सुनाते हैं अपने आने वाले जो बच्चे, हमारे जो अगली पीढ़ी जो आगे जाएंगे उनको हम सुनाते हैं कि तुम भगवान के वंशज हो, श्री कृष्ण के वंशज हो और सही में कथावाचक मैं हूँ और हम ही भगवान हैं। हमको देख के दूसरे जात के लोग देखिए अंदर से प्रणाम करता है कि भगवान है और उसका जतरा बनता है। यादव को देख करके तो दूसर जात का जतरा बनता है, वो जात हम है यादव। इससे बढ़ के क्या होता है? देखिए, आप कहते हैं हम भगवान हैं, लेकिन वही यादव जिस ब्राह्मण ने मूत्र शरीर पे छिड़का है उसी ब्राह्मण को बुला करके यादव लोग जब श्राद्ध कर्म होता है तो पूरा दान करते हैं। वही भागवत कथा यदि सुनना हो यादवों को तो उसी ब्राह्मण को बुला करके लाखों रुपया खर्च करके वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं यादव लोग। और जब जब कथा कहता है तो यादव को दुत्कार देते हैं। वही ब्राह्मण यादव का सर मुंडवाता है। और अब कहाँ है? आप कहते हैं कि यादव भगवान है। आप एक चीज जान ली, किसी चीज के बदलाव में संजय जी बरसों टाइम लगता है। कर्मकांड, चलिए आप मलीपुर बेगूसराय जिला में सर्रा पार्टी है, वहाँ यादव जो है
कर्मकांड करवाता है शुद्ध रूप से। कई गांव ऐसे हैं वहाँ ब्राह्मण नहीं है, वहाँ यादव है और यादव कर्मकांड करता है। अब रह गई पाखंड की बात, ठगी की बात, तो हमसे इस चीज़ पर हमसे बेहतरीन शुद्ध भाषा में हमारे मालिक यादव जो हैं, जो अपने भजन उपदेश के माध्यम से कर्मकांड पर बड़ी जोर कुठाराघात करते हैं। इनको तो कई बार, एक बार तो सब ब्राह्मण मिल करके जी इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए आपने बताया है मालिक यादव जी से हम भी चर्चा करेंगे। देखिए मालिक यादव जी जब भी अपना भजन करते हैं तो एकदम पाखंड पर प्रहार इनका होता है। बहुत जगह इनके बारे में सुनने में आया है कि बहुत जगह इनको जहर देने का काम किया गया, मारने का प्रयास किया गया। बहुत बार हमारा महात्मा गांधी को भी 25 बार मारने का प्रयास किया गया, वही ब्राह्मणवादी लोग, वही हिंदूवादी लोग, क्योंकि वह लोगों को जगाते थे, दलितों में जाके बैठते थे, इसलिए महात्मा गांधी को भी प्रयास किया गया था मारने के लिए। देखिए यहाँ पर मालिक यादव जी हैं जो कि यादवों के पूरे नामी हैं यहाँ पर, और बराबर जो है सो खास करके गीता पर, महाभारत पर, पूरा बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन है। सर देखिए मालिक बाबू आप कथावाचक भी हैं, बहुत दूर दूर तक पूरा बिहार, यूपी, नेपाल तक आपका स्कोप है, आप लोग को आपको बुला कर लेके जाते हैं। अभी जो घटना यूपी में होता है, जिस प्रकार से मैंने बताया, उसका चोटी, जो टीक जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, चोटी को पहले काटा जाता है और उसके शरीर पर मूत्र विसर्जित, महिला का मूत्र उसके शरीर पर छिड़का जाता है। बच्चों को कहता है पैर छुओ, ब्राह्मण के बच्चों को पैर छुलवाता है और देखिए इसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं यूपी, यहाँ उड़ीसा में भी दलितों को जो है सो मुंह में चारा दे करके, घास दे करके, जानवर तरह पैदल चलवाया, जानवर तरह घुटने पर चलवाने का काम किया, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। ये अपने मुंह से निकली, इटावा उत्तर प्रदेश का घटना है। और क्या कहना चाहेंगे आप? तो कथा कहते हैं यादवों पर भी आप चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए संजय बाबू, आप जो हमसे प्रश्न किए हैं हमने मोबाइल पर देखा है और लक्ष्मण यादव की बात मैं सुना हूँ, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। उन्होंने रात दिन इकट्ठा करके भारत के 90% आदमी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। 90%? केवल यादव को नहीं, 90%। मतलब सवर्णों को छोड़ करके जितना भारत का जद्दीवासी है, भारत का हम 90% भारत के जद्दीवासी है। और मन कथा कथित लोग विदेश से आकर के हम लोगों की सभ्यता, संस्कृति, शिष्टाचार सब कुछ छीन लिया और हम लोगों को मनुष्य के शरीर में रहने के बावजूद भी मनुष्य जीवन में जीने नहीं दिया। अब उत्तर प्रदेश की घटना जो इटावा की है, वो तो ये नई बात है ना। और हम आपको बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल और उसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण भारत में भी, हम जहाँ हिंदी पट्टी को छोड़कर दक्षिण भारत में भी जहाँ जहाँ गए हमने आडंबर का विरोध किया और आडंबर का ऐसा विरोध किया। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि यादवों के साथ जो आज घटना आजकल में घटी है, ये अब तो नई बात है। आज से 15-20 साल पहले हमको कई गांव से भूमिहार और ब्राह्मण लोग कीर्तन गाने में बहिष्कृत करके भगाया। कीर्तन गाने में बहिष्कृत करके भगाया और कहा कि शुद्र के मुंह से कथा सुनने में घोर प्रायश्चित करना पड़ेगा जी। और इतने ही नहीं, हमने जो कीर्तन गाया और जब हम आडंबर का विरोध किया, खास करके मनुवादी व्यवस्था का विरोध किया और भारत का संविधान के आधार पर संविधान के कुछ आर्टिकल को सामने लाते थे हम, और अभी भी ला रहे हैं। ये कीर्तन कथा प्रवचन में संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद को आप बताते हैं, अनुच्छेद भी बताते हैं। देखिए लोग रामायण महाभारत के श्लोक सुनाते हैं, गीता के श्लोक सुनाते हैं, आप संविधान का श्लोक अनुच्छेद लोगों को बताते हैं। गजब का। परसों बांका जिला में 21 तारीख को बांका जिला में हम जिस मंच पर कथा कह रहे थे, वहां हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उद्घोष करवाए और संविधान का उद्घोष करवाए और हमने कहा कि
कि जिस भगवान का दुकान खोल करके भारत का एक मुट्ठी आदमी अपनी दुकान चला रहा है, उसका हम सदैव बहिष्कार करते आए हैं। 2 बार हमको जहर दिया, हमारी किडनी कट गई, किडनी कट गई, किडनी कट गई, एक किडनी पर है। एक किडनी पर है। 1978 में हमको जहर दिया और हमारी किडनी कट गई। 2 बार बम लगा दिया मंच के नीचे, मंच के नीचे और यही सोच करके कि गुआर मतलब प्रवचन कर रहा है। तो हम तो संजय बाबू भूतभोगी हैं। हम लोग बोलता है और लोग सुनता है और हमारे साथ घटना रोज रोज घट रही है। आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो लिखने वाला लिखा है, उस पुस्तक को लिखने के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठभूमि में लिखा है कि अगर ये श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने वाला आदमी यदि माई के गर्भ में सड़ जाता तो आज कृष्ण की इतनी बदनामी नहीं होती। बहुत बड़ी बात आपने बताया है जी कि यदि श्रीमद् भागवत कथा जो लिखा है वो लिखने वाले अपने माँ के गर्भ में ही सड़ जाता तो भगवान कृष्ण की बदनामी नहीं होती। यानी भगवान कृष्ण की उसमें बदनामी लिखा गया है अब हम श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में। और इतने ने श्रीमद् भागवत कथा में हम आपके लाइव से बोल रहे हैं, जो हमारी बात को सुनेगा और उसको तकलीफ होगी, कष्ट होगा, तो श्रीमद् भागवत को जाकर के पढ़े। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने 16,108 बार शादी किया है और कृष्ण को 16,108 पत्नियां थी। एक पत्नी से 10 बेटा और एक बेटी पैदा किया। अब संजय बाबू 16,108 पत्नी और एक पत्नी से 10 बेटा, तो 16,108 गुना 10 कर दीजिए, और जो गुना फल हो तो एक एक पत्नी से एक एक बेटी पैदा किया, तो 16,108 पत्नी बेटी को उसमें जोड़ दीजिए। अब मैंने जोड़ करके जितना हो उतना पुत्र और पुत्री का पिता भगवान कृष्ण है। जबकि गीता में लिखा है कि वासुदेवं सुतं देवं कंस चांदुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। संसार के लोगों ने कृष्ण को जगत गुरु कह करके माना। और इस श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले भारत के जितने ब्राह्मण लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण को कथा के माध्यम से लूट रहा है। दूसरी बात, संपूर्ण महाभारत पढ़ लीजिए आप, संपूर्ण गीता पढ़ लीजिए, संपूर्ण श्रीमद् भागवत पढ़ लीजिए, राधा का नाम कहीं नहीं है संजय बाबू, राधा का नाम कहीं नहीं है, राधा का नाम कहीं नहीं है। ये एक राधा महाभारत में आई है, जो राधा मतलब अर्धरथी की पत्नी थी। महाभारत में आप पढ़ेंगे, अर्धरथी की पत्नी थी। वही अर्धरथी कर्ण को पाया, कर्ण को पाकर राधे कहलाया। अपनी पत्नी को, राधा नाम की अपनी पत्नी को गोद में दिया और कहा कि इसका भरण पोषण करो, इसलिए कर्ण को राधे कह करके पुकारा। और अभी जो ब्राह्मण लोग कथावाचक है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया लेता, और यही रुपया देता है ये सभी निचली जात के लोग। हवाई जहाज से आता है पंडित कथा कहने, 25-25 लाख रुपया लेता है। और जहाँ कहीं यादव का गांव है, संजय बाबू बहुत दुख से मैं कह रहा हूँ, अगर यादव के साथ ऐसी घटना घटी है तो यादव अपना समझे। अब हमारा जो काम था, आज तक हम विरोध करते करते थक गए। अब हम 82 वर्ष के उम्र में हैं और हमारी दुनिया लुट गई है, हमारा संसार लुट गया, हमारे छप्पर पर का फूस बिक गया संजय बाबू। लेकिन हम बहुत दुखी होकर के कह रहे हैं कि जिसको वो लोग शूद्र कह करके पुकारा है, ये शूद्र जाग नहीं पाया, शूद्र जाग नहीं पाया, शूद्र जाग नहीं पाया। जागो यादव। और ये मेरा नारा है, परसों भी मैं कहा है कि यादव जागो, पंचो जागो, यादव जागो। इतना कुठार घात किया है हम लोगों को, मनुष्य के शरीर में रहने के बावजूद भी पशुवत जीवन में जीने के लिए बाध्य कर दिया। आप जब इतिहास में जाएंगे तो भारत के जद्दीवासी को अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिया, अच्छा घर में रहने का अधिकार नहीं दिया, शिक्षा में अधिकार नहीं दिया, नौकरी में अधिकार नहीं दिया, और यहाँ तक कि हमारे बहू बेटियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार सब छीन लिया, वंचित रखा। और अपने आप में वो हम लोगों को अभी तक पांव के नीचे देख रहा है। ये जो यादव के साथ घटना घटी है, जो पैसा उन लोगों का
है, वही पेशा हमारी भी है। और वो पेशा के दौर में हम जादव से बराबर कहते हैं कि तुम जागो, तुम निमंत्रण नहीं देगा तो तुम्हारे यहाँ कर्मकांड करने के लिए क्यों आएगा? क्यों आएगा? हमको देख लीजिए संजय बाबू, मैं सत्य बोल रहा हूँ, 1978 में हमने अपने दरवाजे पर से ब्राह्मण को भगाया है, और हमारे परिवार में कोई मरता है तो हम उत्तरी पहनने नहीं देते हैं, और ना ही कोई ब्राह्मण आता है कर्मकांड करवाने के लिए। हम अपने बेटा की शादी मलेमास में किया है। इसलिए हमारे नज़र में उस जाति के लोग 100 में 99% ब्राह्मण जाति के लोग मांसाहारी होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक बाबू, आपने हमारे चैनल पर दिया है, और भी हम बाद में बात करते रहेंगे। जब जब मौका मिलेगा आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। तैयार हैं आपके बात करने के लिए। देखिए, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, मालिक बाबू और प्रफुल्ल चंद्र घोष जी वहाँ यूपी में जो घटना हुई उन पर जो प्रतिक्रिया दी है, इसको मुझे आना पड़ा इनके पास। यादव समझे, पूरे भारत का यादव समझे। छत्तीसगढ़ में एक तेली जात की महिला कथा कहती थी, उसके बारे में सारे ब्राह्मण लोगों ने कहा कि तुम कोठा पर जाओ, मुजरा करो, शरीर का शरीर बेचो बेचो बेचो, सौदा करो, लेकिन कथा कहने का तुमको अधिकार नहीं है। ब्राह्मण जाति को क्या कहा जाए? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाना, माय के गर्भ से जो जन्म लिया उसी माय के कोख से हम लोग भी जन्म लिया। जरूरी नहीं है कोई उसके माँ के गर्भ में मखमल का बिस्तर था और हमारे माँ के गर्भ में मलमूत्र का बिस्तर है। कबीर कहा सब आए एक देश से उतरे एक घाट, हवा लगी चोर की हो गए 12 बाट। सब माय के कोख से पिता। और ब्राह्मण लोग से जब पूछेंगे, मैं खुल के बोल रहा हूँ, तो कहेगा कि हम ब्रह्मा के मुंह से जन्म लिया है। प्रकृति के सृष्टि को भी उसने कोठी कन्हा पर रख दिया। हम फिर आते रहेंगे, चर्चा जब करेंगे तो चर्चा लंबी चलेगी, चूँकि मालिक बाबू एक उपदेशक भी हैं, कथावाचक भी हैं और गायक भी हैं। हम कभी गायन भी सुनाएंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी।